बच्चों कैसे हो आप लोग। आज देखते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल नंबर 5। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 जो है इसके ऊपर ही एक स्टार बना हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें इसे समझना है। देख लेते हैं कि एक बार क्या है ये क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है आपको, इसके दो पार्ट है। पहले पार्ट में कह रहा है वेरीफाई दैट 3 - 1 और -1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल 3x की पावर 3 - 5x² - 11x - 3। देखो हमारे पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखा है। अब से पहले जो क्वेश्चन थे उसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा था, मतलब उन पोलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर होती थी वो 2 होती थी। ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, यहाँ पे पावर जो दे रखी है वो 3 दे रखी है। वो कह रहा है ये जो पोलिनोमियल आपको दे रखा है, वो कह रहा है इसके 3 जीरोज आएंगे, जाहिर सी बात है क्योंकि पावर 3 है। तो कह रहा है इसका एक जीरो ये है 3, एक -1 और एक -1/3, और ये चीज आप वेरीफाई करके दिखाओ। ठीक, अब इसका दूसरा पार्ट कहता है, अब वो कह रहा है दूसरी चीज आपको वेरीफाई करनी है कि इसके जीरोस जो ये दे रखे हैं वो ये, और इनके जो कोफिशिएंट हैं उनके बीच में जो रिलेशंस होते हैं उनको वेरीफाई करके दिखाना है। तो देखो सबसे पहला वाला पार्ट देखते हैं हम लोग। सबसे पहले पार्ट में जीरोस की बात करता है। देखो हम क्या कहते हैं कि अगर मैं किसी पोलिनोमियल के जीरो की बात करता हूं तो जीरो वो होता है किसी भी पोलिनोमियल का वो सॉल्यूशन जो उस पोलिनोमियल को जीरो बना दे, जीरो बोला जाता है। तो अगर मैं इस पोलिनोमियल की वैल्यू की बात करता हूं 3x की पावर 3 - 5x² - 11x - 3। देखो भाई, अगर मेरे पास ये एक पोलिनोमियल है क्यूबिक पोलिनोमियल, तो इसके जीरोस क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को जीरो बना देगा। तो मैं ये कह रहा है कि 3 - 1 और -1/3 इसके जीरोस हैं, तो मैं इसमें एक बार x की जगह पे जीरो रख के देखूंगा, एक बार x की जगह पे -1 रख के देखूंगा और एक बार -1/3। अगर ये तीनों वैल्यूज को जीरो बना देती है मतलब ये इसकी जीरोस हैं। तो देखो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू रख के देखते हैं। यहाँ पे 3 सबसे पहला जीरो दे रखा मुझे 3, तो अगर मैं 3 रखता हूँ तो 3 तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी है ही, इनटू इनके बीच में कोई साइन नहीं है, वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है। और x की वैल्यू कितनी रखनी है मुझे, 3 की पावर 3 - 5 इंटू 3 की पावर 2 - 11 इंटू x की जगह पे 3 - 3। आप देख रहे हो मैंने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया है, बस x की जगह पे 3 रख दिया है। ठीक, और जिन दो चीज़ों के बीच में कोई साइन नहीं था वहाँ पर मैंने प्रोडक्ट का साइन लगा दिया, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। ठीक, तो देखो जो P3 की वैल्यू आई है मेरे पास वो आई है आपकी, देखो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो 3 इंटू 3 की पावर 3 का मतलब है 3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो देखो 3 और 3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है 3 3 9 9 3 27, और एक 3 यहाँ पे है तो टोटल 4 3 हो गया। तो 27 3 जो होता है वो होता है आपका 81। ठीक, तो 3 की पावर 4 जो हो गया इसका मतलब हो गया 81 माइनस 3 3 9 9 5 45 माइनस 11 3 33 माइनस 3। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन जीरो बनना है या नहीं बनना है। देखो तो एक तो 81 तो मेरे पास प्लस का है, बाकी सारे नंबर माइनस के हैं, तो सारे सेम नंबर्स आपके जुड़ जाएंगे सेम साइन वाले। तो देखो 33 और 3 हो गया 36 और 41 हो गया आपके पास 81, 45 और 36 हो गया आपके पास 81, और 81 में से 81 जाएगा आपके पास बचा 0। ठीक, तो यानी कि P3 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, मतलब मैं कह सकता हूँ 3 तो इसका पोलिनोमियल है। अब देखते हैं हम -1 रख करके, तो P -1 रखेंगे। देखो भाई इसमें P x की जगह पे -1 रखना है, 3 इंटू एक्स की जगह पे -1 पावर कितनी है 3 - 5 इंटू एक्स की जगह पे कितना -1 पावर कितनी है 2 - 11 इंटू -1 -3। ठीक है जी, अगर मैं -1 की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूँ देखो तो आप देखते हो भाई 1 की कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही रहेगा, 1 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, लेकिन अगर माइनस की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करी जाती है तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करी जाएगी तो साइन आएगा माइनस का, और 3 रहेगा क्योंकि 3 की 1 से मल्टीप्लाई कितना आएगा भाई, देखो यहाँ तो ऑलरेडी 3 है ही, और -1 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 रहेगा, और माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 5 इंटू, अब -1 की पावर 2 का मतलब है -1 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो -1 इंटू -1 होता है 1 1 जा 1 और माइनस माइनस प्लस माइनस।
अब आप देख रहे हो माइनस और माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस, 11 बन जा 11 माइनस 3 इक्वल टू, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3 आएगा, माइनस का साइन है माइनस हो जाएगा, माइनस देखो भाई 5 की 1 से मल्टीप्लाई 5 प्लस 11 माइनस 3। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हो p माइनस 1 जो आया है मेरे पास वो आया है, देखो जो माइनस वाले हैं वो सारे ऐड कर लो एक जगह, 3 और 5 8, 8 और 3 11, तो माइनस का 11 और एक है मेरे पास प्लस का 11, ये दोनों कट करके आ गया आपका 0। तो आपने देखा कि p माइनस 1 पे भी इसकी वैल्यू 0 आ गई। अब मुझे देखना p माइनस 1/3 पे, तो देखो इस पोलिनोमियल को माइनस 1/3, तो x की जगह पर रखना माइनस 1/3, तो रखते हैं, देखो 3 तो है ही है मेरे पास, इंटू x की जगह पर रखना माइनस 1/3, पावर है आपके पास 3, माइनस 5x स्क्वायर, तो माइनस 5, x की जगह पर रखना माइनस 1/3 स्क्वायर, माइनस 11x, तो माइनस 11, x की जगह पर रखना माइनस 1/3, ठीक है, और माइनस 3। ठीक, आओ देखो सॉल्व करते हैं, तो देखो आपको दिख रहा है तो 3 है ही है, इंटू भाई माइनस 1/3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो आप देख रहे हो कि 1 की कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये तो आ गया माइनस का 1, और 3 3 9 9 3 27, यानी कि 3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई आ गया 27। ठीक, माइनस, अब देखो 1/3 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 2 बार मल्टीप्लाई करनी है, तो 1 1 जा 1 आ गया और 3 3 से 9 आ गया, तो ये आ जाएगा 1/9। ठीक, माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, 11 की 1 से मल्टीप्लाई 11/3 माइनस 3। ठीक, तो अब आप देख रहे हैं कि 3 से 27 जो है 9 टाइम्स कट जाएगा, तो ये आ गया मेरा माइनस 1/9, माइनस 5 की 1 से मल्टीप्लाई 5/9 प्लस 11/3 और माइनस का 3। ठीक, इसके अपन में 1 लिख लो और इसका एलसीएम ले लो, तो देखो अगर छोटी सारी संख्याएं बड़ी वाली संख्या को कंप्लीट काट रही होंगी तो बड़ी वाली संख्या एलसीएम होती है, तो इसका एलसीएम आ गया आपका 9। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ इन सभी संख्याओं का एलसीएम आ गया मेरे पास 9। तरीका क्या होता है, 9 से 9 को डिवाइड करो, जितनी बार जाए उसकी संख्या में गुणा करो, मल्टीप्लाई करो। 9 से 9 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 की 1 में मल्टीप्लाई 1। 9 से 9 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 की 5 में मल्टीप्लाई 5। 3 से 9 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम और 3 की 11 में मल्टीप्लाई 33। ठीक है, 1 से 9 को डिवाइड करेंगे 9 टाइम, 9 की 3 में मल्टीप्लाई 27। अब आप देख रहे हो जो माइनस वाले हैं वो सेम है, नंबर साइन है, इनको ऐड कर लेते हैं, 27 और 5 32 और 1 33, तो माइनस का 33 प्लस 33/9, और 33 से 33 कैंसिल हो गया, 0/9 वैल्यू आ गई आपके पास 0। आपने देखा कि जो p माइनस 1/3 है इसकी वैल्यू भी क्या आ गई मेरे पास 0। तो पहला पार्ट तो मेरा यही है, उसने बोला है कि इनको वेरीफाई करके दिखाओ कि ये इसके जीरोस हैं, तो मुझे करना क्या था कि इन वैल्यूज़ को x की जगह पर रखना था और देखना था कि सारी वैल्यू 0 बन रही है कि नहीं बन रही है। ठीक, अब इसका एक सेकंड पार्ट भी है, तो सेकंड पार्ट कह रहा है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो आओ देखो सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो भाई जैसे मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता था ऐसे ही मेरे पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल होता है, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्यूबिक पोलिनोमियल की ax³ प्लस bx² प्लस cx + d। ये होती है क्यूबिक पोलिनोमियल, पहले पावर 3 फिर 2 फिर 1 और a b c d, ये इसके कोएफिशिएंट कांस्टेंट है। ठीक, तो इनके और इनके जीरोस के बीच में, अच्छा ये क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इसके जीरोस कितने रहेंगे 3, तो देखो इसके 3 जीरोस रहेंगे, एक को मान लेते हैं अल्फा, दूसरे को मान लेते हैं बीटा और तीसरे को मान लेते हैं गामा। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता था उसके अंदर 2 जीरोस होते थे, इसमें 3 होंगे क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 3। तो देखो एक अल्फा एक बीटा एक गामा, ये इसके जीरोस हो गए। और आप देख रहे हो कि जो इसके कोएफिशिएंट और कांस्टेंट हैं, जो इसके कोएफिशिएंट हैं वो है आपके a b c और कांस्टेंट टर्म है d। ठीक, तो वो कह रहा है कि इनके बीच में जो रिलेशंस होते हैं उनको वेरीफाई करना है। तो देखो इनके बीच में क्या रिलेशन होते हैं, वो डायरेक्ट ऐसे ही होते हैं जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बीच में होते हैं। क्या होते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा,
जिनका सम होता है वो वही होता है माइनस बी अपॉन ए। एक दूसरा रिलेशन होता है वो होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी अपॉन ए। ठीक। और एक तीसरा रिलेशन होता है वो होता है आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। ठीक। ये 3 फॉर्मूले होते हैं, आप चाहो तो डायरेक्ट लर्न कर लो, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बोला गया है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी अगर आप चाहो तो इनको लर्न कर सकते हो। तो देखो जो इनका सम है वो तो वही है सेम, और प्रोडक्ट भी जो पहले इन 2 नंबर्स की आ रही है वो भी सी अपॉन ए ही है, बाकी 3 नंबर्स की जो आ रही है वो माइनस डी अपॉन ए है। ठीक है। तो देखो अल्फा की वैल्यू क्या है इन क्वेश्चंस के अंदर, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू और ए बी सी की वैल्यू वो देख लेते हैं हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखो सबसे पहला अगर आप देखते हैं तो इसके जीरोस जो हैं वो ये दे रखे हैं, तो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ऐसा मान लो। किसी को भी वैसे अल्फा बीटा गामा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अल्फा मान लिया 3, बीटा मान लिया मैंने -1 और गामा मान लिया -1/3। ठीक। अब देखते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है उसके हिसाब से ए बी सी, एक्स की पावर 3 के साथ में ए, एक्स स्क्वायर के साथ में बी, एक्स के साथ में सी और ये वाली टर्म है डी। ठीक। तो एक्स की पावर 3 के साथ में क्या है 3, तो ये हो गया आपके पास ए, तो ए आ गया आपका 3। बी आपके पास क्या है -5, सी क्या है यहाँ पे -11 और डी कितना है आपके पास में -3। ठीक है। ये जो हमें दे रखा है इन्हें रख करके इनकी जो रिलेशन है इसे वेरीफाई करते हैं। तो अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1 और गामा की वैल्यू -1/3। ठीक। माइनस बी की वैल्यू कितनी है -5 और ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 3। ठीक। और इसे सोल्व करते हैं। देखो 3 में से 1 जाएगा, आपके पास बचेगा 2 -1/3 इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाता है +5/3। ठीक। इसके अपॉन में 1 लेंगे और एलसीएम लेते हैं। कैसे लिया जाएगा एलसीएम, सिंपल है, आमने सामने की गुणा। 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 2 से मल्टीप्लाई 6 -1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5/3। तो 6 में से 1 जाएगा 5/3 इज इक्वल टू 5/3, यानी कि इसका एक साइड तो आपको वेरीफाई हो गया, एक टर्म तो LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है। अब देखते हैं इसका दूसरा फॉर्मूला, दूसरा रिलेशन क्या कहता है, कहता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा था आपके पास 3, बीटा था -1। ठीक। तो इसको इधर लिख लेते हैं, वैसे हल्का से इसको मिटा करके यहाँ पे वेरीफाई कर देते हैं इस साइड। देखो क्वेश्चन आपका क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू C/A। ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको वेरीफाई करता हूँ तो अल्फा कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन के अंदर 3 और बीटा कितना दे रखा है -1 प्लस बीटा आपके पास -1 है और गामा आपके पास -1/3 है प्लस गामा आपके पास -1/3 है और अल्फा हमें दे रखा था 3 इज इक्वल टू सी हमें दे रखा है यहाँ पे -11 और ए दे रखा है हमें यहाँ पे 3। ठीक है। दोनों साइड्स वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या होगा कि 3 की 1 से मल्टीप्लाई आएगा -3। ठीक है। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1/3 और माइनस प्लस हो जाता है आपके पास में माइनस, तो 3 से 3 कट जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे 1 ही रह जाएगा क्योंकि 3 से 3 कट गया तो यहाँ पर रह जाएगा 1 इज इक्वल टू -11/3। ठीक। अब आप देख रहे हो 3 और -1 दोनों सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, -4 प्लस 1/3 इज इक्वल टू -11/3। इसके अपन में 1 लेंगे, एलसीएम लेंगे और देखते दोनों साइड बराबर आ रही कि नहीं आ रही। तो 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 4 से 12 और 1 की 1 से 1। तो देखो 11 में से 12 में से 1 जाएगा, आपके पास बचेगा -11/3 इज इक्वल टू -11/3, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पे भी आपकी बराबर आ रही है। ठीक है। अब एक और रिलेशन रह गया लास्ट इसका, वो आपका है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -D/A। यहाँ कर लेते हैं इसको वेरीफाई। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू D/A। क्वेश्चन में अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -D/A है। अल्फा की वैल्यू है आपके पास में 3, बीटा की वैल्यू है आपके पास में
-1 और गामा की वैल्यू है आपके पास में -1/3 माइनस डी की वैल्यू है -3 और ए की वैल्यू है आपके पास में 3। ठीक है, तो 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है आपके पास में, तो इज इक्वल टू आ गया आपके पास 1। तो यहाँ पे आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक, तो वैसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल के जो कोएफिशिएंट और उनके रिलेशंस के बीच में कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में जो रिलेशन है उसको वेरीफाई नहीं करा गया है। फिर भी एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन दे रखा है तो इसको कर लेते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।